जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो डॉक्टरों का सलाह नहीं माने। जयराम महतो को डॉक्टरों के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया था कि आप जो है कि लगभग 8 से 10 दिन जो है कि अभी आप बेड रेस्ट करेंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो है कि आपको तकलीफ हो। लेकिन जयराम महतो कहां मानने वाले। जयराम महतो डॉक्टरों का सलाह, डॉक्टरों का सख्त निर्देश जो था उसको भाई नजरअंदाज करते हुए वो जनता के बीच में निकल दिए। लेकिन जनता के बीच में निकले तो भाई कुछ ऐसा अनोखा करके वो निकले कि भाई उनके विरोधी जयराम महतो को नौटंकीबाज कह डाले। क्या वाकई में जयराम महतो नौटंकीबाज है? क्या वाकई में जयराम महतो ओभर कर रहा है, या फिर जयराम महतो को अपने दर्द के जगह पर उन गरीबों की दर्द बहुत बड़ी लगती है, इसीलिए अपना दर्द को भूलकर उन गरीब मजलूमों की दर्द के लिए वो निकल गए, अपना जान का परवाह किए बगैर। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर जो है कि विरोधी तबके का लोग जयराम महतो को नौटंकीबाज क्यों कह रहे हैं। क्या वाकई में जयराम महतो नौटंकीबाज हैं? तो दरअसल यहां पर यह है कि जयराम महतो की तबीयत काफी नासाज थी, यानी कि काफी ज्यादा खराब थी। अब इसी दरमियान में एक काफी ज्यादा है कि भाई कि उनका तबीयत जब खराब है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर सलाह दिए कि भाई इनको बेड रेस्ट चाहिए। अगर इसी तरीके से ये जो है कि भाई अपने आप को झोंक देंगे, इंसान है, मशीन नहीं है भाई, दिन रात एक करके जो है कि खाना कब है, पीना कब है, कोई ठिकाना नहीं है, सोना कब है, कोई ठिकाना नहीं है, जनता के बीच में सिर्फ लगे हुए हैं। अगर इसी तरीके से होते रहा तो आगे चल के बहुत बड़ा डिजीज भी इनको हो सकता है। इसीलिए अभी जयराम महतो जी को जो है कि भाई रेस्ट करना होगा 8 से 10 दिन, ये डॉक्टर का सलाह था। अब सलाह को नहीं माने जयराम महतो। जयराम महतो जो है कि एक पोस्ट जारी करते हैं बाकायदे कि भाई कि अभी जो है कि हम 8 से 10 दिन रेस्ट में है, मेरा जितना भी कार्यक्रम है सब जो है कि भाई रद्द कर दिया गया है, और अपने अपने जो जो जिला में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा तो जो पार्टी के जिला अध्यक्ष है वो उस जिला का जो है कि मामला को सॉर्ट आउट करेंगे। अब लेकिन पता है यहां पर क्या हुआ कि जयराम महतो महज 2 दिन ही रेस्ट कर पाए, उसके बाद जो है कि वो निकल गए। और निकले कैसे? तो भाई अपने स्कॉर्पियो में जो सलाइन वाला बोतल है उसको लटका कर भाई उनके हाथ में सलाइन चल रहा है और वो निकल गया। अब वीडियो बना के जो है कि भाई उनका वीडियो बनाने वाले लोग का कमी नहीं रहता है, ये वायरल हो गया। जब वायरल हुआ तो भाई विरोधी तबके का लोग इस बात को कहे कि ये काफी ज्यादा जब नौटंकी है, ये रील वाले लोग हैं। लेकिन देखिए दो पहलू समझिए, ठीक है? आपको ये लग रहा है कि ये नौटंकी है और ओभर है, आपको लग रहा है कि भाई डॉक्टर बोला तो ये लटका के और दिखाने का क्या मतलब बनता है, उनका यही कहना। लेकिन एक बात समझिए भाई, अपना दर्द जो है ना कभी कभी छोटा हो जाता है। बस यही काम जयराम महतो के साथ हुआ। वाकई में जयराम महतो को दिक्कत है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जब आने की जिस तरह का घटना बगमारा विधानसभा के आने के एक क्षेत्र कतरास में होता है कि जो ओपन माइंस है, जो आउटसोर्सिंग जो कंपनी खनन कार्य कर रही है, वहां पर 8 लोगों को चाल धंसने से यानी कि भू धंसने से जो है कि भाई दब के मृत्यु हो गया। उसमें से 7 लोगों को सारा चीज हो गया। एक जो व्यक्ति है जो दब के वहां पर जिनकी देहांत हुई है वो है आपका राहुल रवानी। राहुल रवानी का किसी भी तरह का कोई भी बात कंपनी से जो है कि नहीं हो पा रही है, तो JLKM के वहां के जो टीम है वो टीम भाई आउटसोर्सिंग कंपनी जहां पर राहुल रवानी कार्य कर रहे थे उसके गेट के सामने सब धरना पे बैठ गए। कंपनी का नाम था मां अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी। अब भाई लेकिन बात नहीं बन पा रही है। जब बात जहां नहीं बनती है जयराम महतो को याद किया जाता। घटना बहुत बड़ा था, घटना बहुत बड़ा था। जयराम महतो भाई जब उस दर्द को देखा तो अपना दर्द भूल गया, ये बात तो कह सकते हैं। कहा यह जाता कि 25-26 साल का जो है कि राहुल रवानी था, एक शायद अभी जो है कि उसकी वाइफ कितनी की होगी, 22-23 साल की वाइफ होगी, एक जो है कि 2-4-6 महीने का बच्चा भी है, हार्डली 6 महीने का बच्चा है। अब एक बात बताइए कि उसका जो दर्द था ना, उस दर्द के सामने जयराम महतो का दर्द बौना पड़ गया। और जयराम महतो फिर किसी का नहीं सुने। एक तरफ उनका शरीर कह रहा था कि आराम करो, और एक तरफ दिल और दिमाग कह रहा था कि भाई वहां चलना है। अब ये दोनों के बीच में जो है कि भाई लड़ाई होती है, किसका? मन का। लेकिन इसमें जीत कहां होता है भाई? वो शरीर को जो है ना आराम करना बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले चल उसका जो है क्लियर करते हैं। अब देखिए ठीक है नौटंकी है, आप कह रहे विरोधी दल वाले, लेकिन जब वहां वो जाते हैं और जाने के बाद जो है कि होता क्या है, कंपनी के साथ एक सफल वार्ता होता है बॉस,
असफल वार्ता क्या होता है कि 20 लाख मुआवजा जो है उस फैमिली को दिलाता है, 20 लाख। अगर हम इसमें कुछ करेक्शन होगा तो कोई 30 लाख कह रहे हैं, कोई 20 लाख, नहीं 20 लाख मुआवजा पे बात हुई। और उनकी पत्नी उसको 60 साल तक जो है कि भाई घर बैठे एक HPCA के तहत जो है भाई उसको जो है कि पेमेंट मिलेगा, और 50,000 रुपया दाह संस्कार करने के लिए तत्काल जो है सहयोग राशि दिया गया कंपनी के द्वारा। अब एक बात बताइए, तो क्या यह नौटंकी था? फिर एक सवाल बनता है कि बगमारा विधानसभा का विधायक जो है बीजेपी से है, रोशनलाल चौधरी के शत्रुघ्न महतो, भाई डुल्लू महतो के भाई। डुल्लू महतो खुद जो है कि एक भाई जनता का हित के लिए और खास करके कोयलांचल में उन गरीब तबकों के लिए हमेशा लड़ते, उनको आना चाहिए था। जयराम महतो को जाना पड़ता है, तो जयराम महतो बर्दाश्त कैसे करेंगे? भाई वो अपना दर्द को भूल गए जब उस दर्द को देखे। उस छोटा सा बच्चा जो महज अभी बाप को देखा भी नहीं होगा सही से और बाप का साया उठ गया, ये दर्द वही समझ सकता है जिसका बाप का साया उसके सर से उठ गया हो, उसका हाथ उठ गया हो। जयराम महतो का भी यही कहानी था। भाई अपना दर्द छोटा लगता है, नौटंकी अगर विरोधियों को लग रहा है तो खैर वो आपकी सोच और वो आपका जो है कि सोचने की कैपेसिटी। हमें लगता है कि अगर ये नौटंकी है तो फिर ऐसा ही नौटंकी करते रहे जयराम महतो, अगर ये ओभर है तो ऐसा ओभर करते रहे। किसी गरीब, किसी मजलूम को अगर एक सफल वार्ता करा के कंपनी से जो है कि सारा चीज करवाना, अगर विरोधियों को यह लगता है कि नौटंकी है, तो फिर हर कोई चाहेगा कि मेरा भी विधायक इसी तरह का नौटंकी करे, है ना? खैर अपना अपना बोलने का है, जिसको जैसा समझ में आता है वो ऐसा जो है कि अपना प्रतिक्रिया देता है। लेकिन एक बात तो है कि यहां पर 2-3 सवाल है कि जयराम महतो को भाई अगर डॉक्टरों ने सलाह दिया है और अगर जयराम महतो सलाह को नहीं मानते हैं, तो आने वाले वक्त में जो डॉक्टरों का कहना कि भाई ऐसा हो सकता है कि बड़ा डिजीज, हालांकि ऊपर वाले से भाई खुदा से यही दुआ होगा कि ना हो कुछ, स्वस्थ रहे, क्योंकि जान है तो जहान है और सबसे बड़ी पूंजी जो है कि आपका हेल्थ है। लेकिन ख्याल तो भाई रखना ही होगा। अगर आप सही है तभी तो जाके जो है कि राहुल रवानी को आश्रित जो हैं उनके आश्रितों को आप मुआवजा दिलाएं और भाई उनको न्याय दिलाएं। अगर आप खुद ही सही नहीं रहेंगे तो फिर तो कम से कम ये तो सोचना होगा जयराम महतो को, जयराम महतो की पूरी टीम को, कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ चीजें को भी नजरअंदाज की जाती है। अगर लंबा रेस का और लंबा सफर तय करना है तो अब डिपेंड है भाई जेएलकेएम के टीम के ऊपर, जेएलकेएम के सुप्रीमो के ऊपर और उनके जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं, जो सलाहकार है, उनके ऊपर है कि वो क्या चाहते हैं और किस तरीके का जो है वो चाहते हैं। अब साथ में एक पॉइंट और है जिसके ऊपर थोड़ा सा बात करनी है, और वो पॉइंट है क्या जयराम महतो वन मैन आर्मी बनकर ही पूरे झारखंड में काम करेगा, या फिर जयराम महतो को क्या अपने लेवल का भी किसी को जो है कि खड़ा करना है। सपोज जयराम महतो का तबियत नासाज है तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो राहुल रवानी को जाके उनके फैमिली को, उनके आश्रितों को कंपनी के साथ वार्ता करके और भाई न्याय दिला सके। एक बात है, क्या हर पार्टी का सुप्रीमो हर मामले पे जो है कि पहुंचता है? अरे पार्टी के और भी जो है कि कद्दावर नेता होते हैं, वो जो है कि भाई सारा चीज करते हैं, न्याय दिलाते हैं, वार्ता करते हैं, सब चीज करते हैं। अगर हर जगह जयराम महतो ही पहुंचेगा कब तक? हमें लगता है कि इसके ऊपर पार्टी के जो तमाम लोग हैं या तमाम जो वरीय लोग हैं उनको सोचना चाहिए, और कुछ ऐसे लोगों को जो है कि भाई सामने आना चाहिए। अब आप लोगों से राय है, क्या वाकई में जयराम महतो का
ये जो प्रकरण कल में देखा गया कि राहुल रवानी का फैमिली को न्याय दिलाने के लिए वो अपना दर्द को भूल गए और चल दिए, क्या इसको किस रूप में आप देखते हैं? क्या जो विरोधी लोग इसे नौटंकी और अभर ज्यादा ये जो वर्ड कह रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।